नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। अगर एनडीए की बात करें तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कमोबश तैयार है। बीजेपी जेडीयू ने अपनी सीटें सेट कर लिए, साथ ही चिराग पासवान को भी ठीक ठाक सीट मिल गई है। लेकिन इसके अलावा जो धड़ा है वो बेहद नाराज चल रहा है। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी ने मीडिया से दूरी बना ली है। कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है और माना यह जा रहा है कि आरएलएम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उससे थोड़े नाराज हैं। बता दें कि दोनों पार्टियों को एक एक सीट देने की चर्चा है। बता दें कि जहां जीतन राम मांझी को गया सीट मिली है ऐसा दावा किया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, वहीं उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट लोकसभा सीट दी गई है। इसके अलावा अगर हम पशुपति पारस की बात करें तो पशुपति पारस की पार्टी बेहद नाराज है और शौक में है। बयान सुनिए। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही है फाइनल शीट शेयरिंग फॉर्मूला का। और जैसे कि अभी हम सब देख पा रहे हैं कि अभी तक शीट शेयरिंग का लिस्ट की अनाउंसमेंट नहीं हुई है और हम सबको पूरा उम्मीद है कि हमारे मंत्री जी के साथ अन्याय होने नहीं देंगे। और साथ साथ जनाधार और दलित वोट कितना है वो जब इलेक्शन लड़ेंगे तब सबको पता चल जाएगा। जस्ट बिकॉज क्या कहते हैं कुछ लोग दावेदारी कर रहे हैं, इसका मतलब ये कभी भी ऐसा नहीं है कि हम लोग उस चीज़ को मान लें। और हम लोग फाइनल शीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसका हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद है कि मंत्री जी के पक्ष में बहुत सारी चीज़ों का फैसला डेफिनेटली होगा। सीट शेयरिंग के बाद एनडीए में नाराजगी की खबरों पर कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान आया है। बयान सुनिए। देखिए, एनडीए अलायंस में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी को ले लें, चाहे पशुपति पारस जी को ले लें, चाहे हम सेकुलर को ले लें जो जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, सारे के सारे लोग अभी नाराज चल रहे हैं। जिस प्रकार का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एनडीए में चल रहा है, अभी मीडिया में जो खबर आ रही है उसके मुताबिक, तो कमोबेश वो नाराजगी जो है वो जगजाहिर हो चुकी है। और कई सारी पार्टियों को एनडीए में समेटने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। एक बैग में कई सारे पार्टियों को उन्होंने डाल दिया है और सबके साथ जो न्याय होना चाहिए वो न्याय भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व नहीं कर रही है। कमोबेश आप देखिए ना, उपेंद्र कुशवाहा जी को ही देख लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को 2014 में 3 सीटें मिली थीं, सीतामढ़ी, काराकाट और जहानाबाद। इधर पशुपति पारस जी को देख लीजिए, उनकी पार्टी को लॉलीपॉप दिखाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया। इधर हम सेकुलर जो जीतन राम मांझी जी की पार्टी है वो लोग लोकसभा की 2 सीटें मांग रहे हैं और मंत्रिमंडल में भी एक जगह जो है वो उनको चाहिए। और तो कुल मिलाकर के बड़ी असंतुष्टि का वातावरण जो है वो एनडीए अलायंस में बना हुआ है। और शायद यही वजह है कि जो असंतुष्ट एलाई हैं एनडीए के, वो इंडिया अलायंस गठबंधन के नेतृत्व से संपर्क साध रहे हैं। और जो भी, हम तो यहां तक कहेंगे कि जो भी इंडिया अलायंस में जो पार्टियां भी आना चाहेगी, हम सभी उनका स्वागत करते हैं। बता दें कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं हो पा रहा है। आज सीट शेयरिंग का फाइनल अनाउंसमेंट होना है, लेकिन सूत्रों की माने तो बीजेपी की तरफ से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल कर लिया गया है। इस फॉर्मूले में 17 सीटों पर जहां लड़ती हुई बीजेपी दिखाई देगी, 16 सीट जेडीयू के खाते में जाएगी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को एक एक सीट मिलनी है। इसके अलावा अगर मुकेश सहनी तैयार हुए तो उनको भी एक सीट मिलेगी और चिराग पासवान की 5 सीटों पर डील डन है। ये तो सूत्रों के हवाले से फॉर्मूला है, लेकिन फाइनल फॉर्मूले का अब भी हम इंतजार कर रहे हैं और देखना होगा कि एनडीए में जो नाराजगी की खबरें हैं उसको कैसे ठीक करेगी बीजेपी। ये देखने वाली बात होगी। बिहार की खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।